कैसे करें व किस पे करें समझ नहीं आता जी। आजकल के लोग बहुत मतलबी हैं। बेपरवाजी का एक वचन हमेशा याद रखो, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। यकीन तो करना ही पड़ेगा, काम धंधे के लिए यकीन करना पड़ता है, लेकिन मस्ती के साथ होशियारी भी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। हेमंत कुमार, गुरुजी पिछले जन्म का जब इंसान को कुछ याद ही नहीं तो इस जन्म में उसका फल क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि हाँ, चाहे वो इस जन्म में अच्छा ही कर्म क्यों ना कर रहा हो। इस जन्म के कर्म का लेखा जोखा आपके साथ जुड़ गया है। संचित कर्म पिछले जन्मों के, उसका धर्मानुसार ये मिलता है कि काल महाकाल ने जब वचन लिए भगवान से, जब ये सृष्टि की रचना हुई, तो उसमें यह भी वचन था कि कोई भी उसके कर्मों के दायरे से बाहर ना निकल पाए। तो लास्ट में भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया था कि जब देखा कि आत्माएं तो फंस गई हैं, तो फिर वो शरीर बना के कहा था कि इसमें ये सारे कर्मों का खात्मा करके मेरे को यानी भगवान को पा सकता है। ये भगवान ने बोला। तो इससे क्या है, बाकी शरीरों में कर्म कर सकता है, लेकिन शरीर इतने ताकतवर नहीं होते कि उसका फल झेल सकें, तो वो संचित जुड़ते चले जाते हैं पाप कर्म। और ये शरीर क्योंकि बहुत मजबूत भगवान ने बनाया, तो वो सारे कर्मों का बोझ इस पे आता है, ताकि ये दुनियादारी में ही खोया रहे, राम की तरफ जाए ही ना। तो पर भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी है, अगर आप भक्ति कर लोगे तो वो संचित कर्म ही नहीं, इस जन्म के कर्म भी कट जाएंगे और भगवान के दर्शन मृत्यु लोक में आप कर सकते हैं। बबीता शर्मा, पूज्य गुरु जी, आपके अनुसार स्कूलों में पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, इसके लिए हमें टिप्स दो जी। स्कूलों में पढ़ाई इंसानियत की जरूर होनी चाहिए, बाकी तो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे आप करना चाहें, क्योंकि उसमें फेरबदल तो देश का राजा कर सकता है, वो अपनी मर्जी से करें। लेकिन अगर इंसानियत का पाठ भी अगर हो जाए, हम तो हाथ जोड़ के ये गुजारिश करते हैं सभी लोगों से, जुम्मेवारों से, कि भाई अगर इंसानियत कि ये जरूर हो कि आदमी पढ़ेगा लेकिन आदमी जरूर बनेगा, इंसान जरूर बनेगा, शैतान ना बने। वो हमारी पवित्र गीता का भी संदेश हो सकता है, पवित्र कुरान शरीफ का है, पवित्र गुरबाणी का है, पवित्र बाइबल का है, सभी धर्मों के पवित्र संदेश, ताकि बच्चा इंसान बने, कहीं शैतान ना बने, बड़ा होके राक्षस प्रवृत्ति का ना बने, इंसानियत उसमें जिंदा रहे। ये सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। बाकी तो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं आप उनको प्रैक्टिकली करवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकली यानी उनसे लिखवाओ, उनसे बुलवाओ और फिर इमेज बनाना सिखाओ, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। राजू इंसा, गुरुजी, अगर कोई हमें सच्चे दिल से प्यार करता हो लेकिन माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे हो तो क्या करें जी? जरूरी है माँ बाप की राय लेना, और सच्चे दिल से अगर आप रूहानी प्यार यानी आत्मिक प्यार है आपका, शारीरिक नहीं है, तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि परिवारों को सहमत कर ले, सिमरण कीजिए, भक्ति कीजिए। तो अगर आप सीमा पे रहें, सीमा रेखा नहीं लांगी है, आप सिर्फ आत्मिक प्यार ही है, तो हो सकता है भगवान भी उसमें आपकी मदद करें। संजीव शर्मा, गुरुजी, राम नाम से काम यानी रोजगार कैसे मिलेगा जी? राम नाम ही जपते रहने से रोजगार नहीं मिलता। धर्मों में लिखा है मेहनत करो। आप जो भी आपका कार्य करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, अगर नौकरी नहीं भी मिल रही तो काम करने के लिए तो मजदूरी भी बुरी चीज नहीं है, करना चाहिए। खेती बाड़ी में कहीं भी आपका काम कर सकते, कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, राम का नाम ये जरूर कर देगा, आप मेहनत 10% करते हैं वो 100% का फल दे सकता है, ये पक्का है। पर कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी ही सफल होते हैं। रीत गर्ग, गुरुजी, प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाती है, इसको कैसे बढ़ाया जाए? पालक बहुत ही अच्छी चीज़ है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, नहीं तो एक आदि कोई टेबलेट है जो उसको आप लगातार लें। हमारे ख्याल से लोहे की कढ़ाई में अगर सब्जियां बने, और खास करके साग वाली जितने भी, जैसे आपको बोला पालक है, सरसों का साग है, और भी पत्ते वालेदार सब्जियां, तो उनमें काफ़ी आयरन पाया जाता है, तो हो सकता है उससे ये ब्लड की कमी दूर हो जाए। शिव कुमार, गुरुजी, कई लोग अंडे को शाकाहारी समझते हैं, उनको कैसे समझाया जाए? भाई ऐसे तो किसी भी चीज़ को कोई भी शाकाहारी बता सकता है। अब खरड़ ज्ञान को कौन सा ज्ञान काट सकता है, इसे हमारी भाषा में बोलते हैं खरड़ ज्ञान। कि एक आपको बात सुनाते हैं, पहले भी कई बार सुनाई है, कि एक जिम्मेदार था, इगोइस्ट था, वो घोड़े पे चने डाल रहा था छाटी रख के, एक तरफ एक तसला चने का डालता था, दूसरी तरफ एक रेत का डालता था। तो दूर कोई खड़ा देख रहा था, वो उसके पास आके कहने लगा ये क्या कर रहा है? कहता जो भार है वो बराबर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे होता है, दो थैले टाइप घोड़े के, ऊंट के, इधर डालो फिर इधर डालो ताकि बराबर रहे। तो कहने लगा बात ही कुछ नहीं, तो आप 2 मन चने लेके जाने हैं, 2 मन रेत लेके जाएगा, तो चने का एक तसला इधर डालेगी, इधर डाल, 2 मन ही ले जाएगा, घोड़े को क्यों मार रहा है?
तो आगे से पता वो क्या कहता, कहता घोड़ा किसका, कहता तेरा। चने किसके, कहता तेरे। मैं तो रेता डालूंगा, तेरे बाप का क्या जाता है। तो भाई कई ऐसे भी होते हैं। तो मैं तो अंडे को शाकाहारी मानूंगा, अब मानेगा तो क्या कह सकते, वैसे शाकाहारी नहीं हो सकता हमारे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ऐसे तो आप सोयाबीन की कोई चीज़ को अंडे की शेप दे दो, वो अंडा बन गया, वो एक अलग चीज़ है, वो तो सोयाबीन है। कनिका दिल्ली से, गुरुजी जिन्होंने बचपन में नाम शब्द लिया था उनको नाम शब्द तो याद है लेकिन उसका मतलब मालूम नहीं, तो कैसे वो नाम के मतलब को जान सकते हैं आप? मतलब कि परम पिता एक ही मतलब आपको बता देते हैं कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, सच था सच है सच रहेगा, वो निराकार है, संत पीर फकीर के रूप में दर्शन देता है, और वो यहाँ तक निगाह जाती है वो यहाँ निगाह नहीं जाती वहाँ भी वो है, कण कण में जर्रे जर्रे में वो रहता है, उसको बाई नेम बुलाने को ही गुरु मंत्र कहा जाता है। तो ये है इसका सारे का मतलब। सृष्टि नागर, गुरुजी हमसे अगर पहले जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है तो कैसे अपने आप को उसके दुष्परिणाम से बचाएं? सुमरन और उस पाप के विपरीत पुण्य का कार्य करो। मान लो आपने किसी पे कोई जुल्म कर दिया, किसी का बुरा कर दिया, तो हो सके उससे सॉरी फील करो और उसका भला कर दो। उसका नहीं कर पाते, वो नहीं है तो किसी और दीन दुखिए का भला कर दो, तो मालिक हो सकता है आपको माफ भी करेंगे और खुशी भी बख्श देंगे। हरदीप कौर, गुरुजी बच्चे बात बहुत कम मानते हैं, क्या करें? शुरुआत आपने ऐसी करी होगी, हर बात उसकी जिद मानते हैं आप। बच्चों की वो जिद माननी चाहिए जो जायज़ है। नाजायज़ जिद कभी भी छोटे बच्चे से शुरू कर लो, कभी ना मानो, तो बड़े होके बच्चे गलत काम करते ही नहीं। तब तो आप खुशी खुशी हैं गाली दे के दिखा, हैं मार के दिखा, बता दिखाने को क्या ये कोई फिल्म बन रही है? आप ही तो बिगाड़ते हैं अपने बच्चों को। तो शुरुआत ही आपकी सही होनी चाहिए। अब ये कौन सा तरीका है कि गाली दे के दिखा, अंकल आए हैं दिया कि दिखाना गाली, या कुछ और गलत हमने देखा है बच्चों को करवाते, बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करवाते हैं, तो बड़ा होके वो अच्छी हरकतें कैसे करेगा? तो जायज मांग बच्चे की बचपन से शुरू से ही मांगनी जब से वो थोड़ी होश संभालता है, लुढ़कने लगता है, खड़ा होने लगता है, तब से ही उसे पता हो कि सही चीज के लिए हाँ होगी, गलत चीज के लिए ना होगी। हम गारंटी देते हैं बड़ा होके वो गलत नहीं बनेगा। सोहबत का चेक करना पड़ेगा, संग चेक करते रहो, गलत सोहबत ना हो। संजू गुजर, गुरुजी डिलीवरी के बाद फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क धब्बे हो जाते हैं, बहुत लेडीज इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन? प्योर एलोवेरा जेल जिसमें केमिकल कम हो, कोल्ड प्रोसेस वाली हो, कहीं से भी ले सकते हैं आप। उस प्योर जेल को आप लेप लगा लें, दिन में 3 बार लगाया, वो सूख जाएगा 10, 15, 20 मिनट में, और फिर उसको 3-4 घंटे रहने दें, धो दें, फिर घंटा छोड़ें, घंटे बाद फिर ओपन पोर हो जाते, फिर धो के फिर लगा लें, और फिर 4-5 घंटे फिर उसको धो दें, 1 घंटा फिर खाली रहने दें, कुछ ना लगाओ, फिर उसको धो लो चेहरे को, क्योंकि धोते ही वो पोर जो है ओपन हो जाते हैं। तो एलोवेरा जेल लगाओ दिन में 3 बार, भगवान ने चाहा तो सिमरण करते रहो तो फायदा होगा। रवि कुमार, गुरुजी बाल सफेद और पतले हैं, इनका कोई हल बताएंगे? अब इसमें कई तरह के आयुर्वेदा फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको लगाने से फ़ायदा होता है। और आंवला है, उसके साथ शायद शहद त्रिफला के साथ लगातार लिया जाए। हमने आश्रम में देखा था, अभी अगर किसी बच्चे को पता हो, बहुत पहले, बहुत देर की बात है, वहाँ सेवादार थे हमारे ठाकुर, उनको दिया था, सुबह शाम वो लेते थे और उनके बाल सारे सफ़ेद हो गए थे, 50% दोबारा काले हो गए थे। तो ये अब किसी बच्चे के याद हो, वो हमने ही बताई थी वो चीज़, वो लिया करते थे, तो वो आपको अभी थोड़ी देर में बता देते हैं, क्योंकि प्रॉपर हमें याद नहीं, बहुत पहले की बात है। आंवले का पक्का याद है, उसके साथ वो क्या लेते थे, जिसको पता हो वो बता सकते हैं, फिर आपको बता देते हैं। ये पेंडिंग रखना, याद रखना। रेणु इंसा, गुरुजी नाम लेने के बाद 99.9% लोग तो तुरंत नशा छोड़ जाते हैं, अगर कोई 0.1% कोई बीड़ी सिगरेट फिर भी न छोड़े तो कैसे छुड़वाई जाए? कोई भी लौंग इलायची आप रख लीजिए और राम का नाम लेके उसको दीजिए कि जब भी तलब लगे, बीड़ी या जर्दे की जगह इलायची, ज़्यादा करो तो लौंग, उसको चबा के आप रख लो मुंह में थोड़ी देर। लौंग को तो कोई रखेगा नहीं, जल्दी करे, चलो इलायची को चबा के रख लीजिए, तो वो सारे मसूड़ों में भी फायदा होगा और लत भी चली जाएगी और डाइजेस्ट सिस्टम जो आपका हाजमे का सिस्टम है उसको भी ठीक कर देगा। विकास कामरा, गुरुजी सुबह जल्दी उठने का कोई तरीका बताएंगे? आप रात को जल्दी थोड़ा सा सोने की कोशिश कीजिए और आपका जो टाइम पीस है उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप 10 बजे सो रहे हैं या 11 बजे सो रहे हैं, तो आप 4 बजे उठना चाहते हैं, तो वो 10 की सुई देखें और फिर 4 की, कि ये जब वहां आएगी तो मैंने जागना ही जागना है। इमेज बिठा लीजिए 3-4 बार, ऐसे देख देख के सोच सोच के, यकीन कीजिए एक नहीं तो दूसरे दिन आप जरूर जाग जाएंगे, राम जी जगा देंगे अगर राम का नाम लेना। सीए मोहित गर्ग,
गुरुजी, अपनी वाइफ के लिए काम वासना का ही ख्याल रहता है, दिमाग में कैसे कंट्रोल करें? सुमरन कीजिए, संयम जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता जायज है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। हद से ज्यादा ना धूप अच्छी है, हद से ज्यादा ना बरसात अच्छी है। तो एक संयम जरूरी है अपनाना जिंदगी में, और वो सुमरन के द्वारा ही संभव है।